पिछले कई सदियों से हमें इस तरीके से शिक्षित किया गया है कि हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी हाँ, यही बुद्धि हमें जानवरों से अलग करती है, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमें बताया गया है कि आपके गुरु ने जो कहा है, आपके ग्रंथ में जो लिखा है, उसे आँख मूंद कर मान लीजिए। मतलब गुरु और ग्रंथ के नाम पर हमारी दोनों आँखें में मोतियाबिंद हो गई है और हम कभी भी उसे नहीं समझना चाहते, आँखों को ठीक करना नहीं चाहते। जब भी कोई ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर आता है तो हम उन्हें दूर भागते हैं। आज उसी डॉक्टर के साथ रहना है और अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है ताकि नई और चमकदार आंखें मिल सके, जिससे आप बाहर को सही तरीके से निहार सके और भीतर यानी अंतर जगत को, जहाँ पर मान्यताओं और भ्रम जालों का पूरा एक जमावड़ा है, एक कबाड़ खाना बसा हुआ है, कर्मकांड, पाखंड, कर्मकांड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर, भ्रम, अंधविश्वास के, उसे ख़त्म कर सकें और सत्य को नग्न आँखों से देख सके। देखिए आज, और पूरी वीडियो आखिर तक देखिए, बिना स्किप किए अच्छी तरीके से देखिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। हैं जो उनके शकल से एक घूसखोर अफसर आ जाए तो सारी जनता रोने लगती है। आ गया चंडाल, कुछ ले ले बिना नहीं जाएगा। आज आदमी ऐसे लोगों के खोज में लगा है। आज लोग तो संत लोगों का विचार भी गिरते जा रहा है। ये साटा बनाते हैं, इतना रुपया दोगे तब मैं तुम्हारे दरवाजे पर जाऊंगा। वहां से भी लोगों का मन मुड़ रहा है, संत से भी मन मुड़ रहा है। रे अभागे, प्रवचन देना है, आपको घर वाला दुखी होके थोड़े जाने देगा। संत को कोई दुखी होने देता है? हमसे शीतल साहब ने कहा, साहब आपको लाएंगे क्या खर्चा पानी, खबरदारी बात मत बोलिए शीतल साहब, मैं इसका साटा बयाना नहीं करता हूं। मैं किसी से किराया केवल टिकट का हमको कटा के आप भेज दीजिए। आप क्या हमको दीजिएगा न दीजिएगा वो आप जानिएगा, मैं नहीं जानूंगा उस बात। अगले बार भी मैं आया, फिर शीतल बाबा कहे आने के लिए, मैं फिर दोहरा के आया। ऐसा बनिए कि 10 के हृदय में आपका जगह बना रहे और सब आपको आदर करे और सब बराबर आपको याद करे। ऐसा तो बनिए, ऐसा इंसान तो बनिए। सारी शैतानी चल रही है, हर जगह शैतानी। अध्यात्म में भी अब शैतानी शुरू हो गया, लोग शैतानी शुरू कर दिया है। वो बाघ इंसान बन के जी रहा है। बाघ के सामने अगर पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ का क्या विचार है, क्या धर्म है, क्या नेचर है, क्या इंसानियत है? बाघ पेड़ा रसगुल्ला खाएगा कि मांस खाएगा? वो मर जाएगा, उपवास रख लेगा, लेकिन पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस, अपने इंसानियत पर जी रहा है। भेड़, बकरा, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए, दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, इनका क्या इंसानियत है? क्या खाएंगे? मांस खाएंगे क्या? मर जाएंगे, उपवास रखेंगे, लेकिन मांस नहीं छुएंगे। जब खाएंगे तो घास। सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव, ये क्या खाता है? मांस। आई प्रवचन कराएगा, इस श्रीमद् भागवत कथा कराएगा, इस शिव चर्चा कराएगा, ये देवी भोला बाबा को जल चढ़ाएगा, खाएगा मांस, खाएगा मछली, पिएगा दारू, पिएगा सिगरेट, अब भोला बाबा के जलधरी करेगा। यही तो धर्म चल रहा है, यही तो मनुष्य की इंसानियत है। सारे प्राणी, बगुला भी इंसानियत पर है, बगुला का प्राकृतिक धर्म है मछली खाना। बगुला मछली खाएगा, लेकिन मांस का ढेर लगा दीजिए, बगुला नहीं खाएगा। लेकिन यह भागा मानव मछली भी खा रहा है, बगुलों वाला भोजन है, गिद्धों वाला भोजन। गिद्ध का प्राकृतिक धर्म है मांस खाना। गिद्ध अपने इंसानियत पर है, वो मांस खाएगा, लेकिन
मछली का ढेर लगा दीजिए, गिद्ध नहीं देखेगा उसको। छोटा सा पक्षी एक सुग्गा है, आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर इंसान बन के जी रहा है, आज तक शुद्ध शाकाहारी होके वो जी रहा है। वहां अमरूद कटहल केला खाएगा, लेकिन कभी कोई गंदा चीज उस सुग्गा नहीं खाएगा, अपने इंसानियत पर जी रहा है। मधुमक्खी है, मधुमक्खी अपने इंसानियत पर जी रही है। जब बैठेगा तो फूल पर, वो पैखाना पर नहीं बैठ सकती है, मांस पर नहीं बैठ सकती है, गंदे नाली पर नहीं बैठ सकती है, वो अपने इंसानियत पर जी रही। सारे जीव जंतु जो मनुष्य से नीचे का प्राणी है, जो मानवेतर प्राणी है, वो अपने अपने नेचर पर, अपने अपने इंसानियत पर जी रहा है। शैतान तो केवल मनुष्य है, ये अपने भाई का मर्डर करवा देता है, ये अपने पिता का मर्डर करवा देता है, ये अपने माँ का मर्डर करवा देता है किसी और से, ये अपने पत्नी को मरवा देता है, पत्नी पति को मरवा देती है, दूसरे का धन बेईमानी कर लेता है, दूसरे का धन छीन लेता है, दूसरे का धन दलाली में खा जाता है। क्या करेगा सत्संग इसको? सत्संग क्या करेगा? मैं कहा कि एक तरफ पारसमणि पत्थर को रखिए और एक तरफ चुंबक को रखिए, अब बीच में लोहा को रख दीजिए, लोहा का खिंचाव किधर होगा? चुंबक की ओर। चुंबक में कोई, चुंबक की ओर लोहा का खिंचाव हुआ, कोई परिवर्तन होगा, कोई तब्दीली आएगी कि लोहा लोहे रहेगा? ये संसार आदित्य स्वरूप साहब चिंता करने की बात नहीं है। इस संसार का खिंचाव चुंबक की ओर है। नाच, सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, गजल, फिल्मी, कवाली, भोजपुरी, नाना प्रकार के तीर्थ व्रत, होली, दिवाली, क्या क्या, विश्वकर्मा पूजा, क्या क्या, में जब उसमें सुंदरता लोग लगाते हैं तो ये मन भागता है वहां। ये मन सत्संग में कैसे आएगा? ये मन सत्संग में कैसे आएगा? ये मन तो नीचे की ओर भागता है। साहब कबीर कहते हैं, झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी सबन मिली हारी, खट दर्शन मिली पंथ चलायो, तीरदेवा अधिकारी। यहां 6 दर्शन का पंथ चल रहा है। कौन पूछेगा कबीर पंथी के? 6 दर्शन है, जोगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। ये 6 शास्त्र है, न्याय, जोग, मीमांसा, वैशेषिक और न्याय, जोग, मीमांसा, वैशेषिक और सांख्य, और 6 दर्शन है। आज उसी का पंथ चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं, आज झूठा का पंथ पर लोगों का विश्वास है। जोगी कहते हैं गोरखनाथ के चेला के, वो भगवा रंग के एक अचला पहनेगा, भगवा रंग के एक कुर्ता पहनेगा, एक बहुत बड़ा मुरेठा बांधेगा, दाढ़ी झोंटा बढ़ा के रखेगा, एक सरंगी रखेगा, वो बहुत बढ़िया भाई बहन वाला विपत्ति वाला गीत गा के सुनाएगा और आपसे क्या मांगेगा? गुदरी, पुराना धोती साड़ी आपसे मांगेगा। महिला सब कहती है, देखिए असली साधु कितना निर्मोह है, ये फटा पुराना कपड़ा मांग रहा है बेचारा, ये असली साधु है। आपको पता नहीं है, आप जरा टेरी कोटन वाला साड़ी धोती उसको दे के देख लीजिए कि अगर वो ले नहीं लेगा, वो सूती लेगा। क्यों? अगर 10 गो साड़ी धोती उसको आप सूती दे दिए तो गैरेज वाला 55 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए साड़ी धोती उससे खरीद लेता है गाड़ी का पार्ट पुर्जा साफ करने के लिए। अगर 20 गो गुदरी उसको मिल गया तो पूरे 1000 रुपया हो गया। जेबी गरमाया, होटल में गया, मांस भात खाया, कहीं आराम किया, फिर कल वही धंधा चला। उसकी विशेषता है, उसकी पूजा है समाज में। जंगम,
जो जंगल में रहते हैं अघोरी लोग, वो काला के कुर्ता, काला के अंचला, काला के गमछा, पूरे गर्दन में रुद्राक्ष, गर्दन में हड्डी टांग के रखेगा, खोपड़ी वाला हड्डी, हाथ वाला हड्डी टांग के रखेगा। वो दारू पिएगा, गांव में आएगा, हाथ पर आपको मिट्टी देगा, कहेगा सुनिए, वो मिट्टी आपको गुलाब के फूल के जैसे गमकेगा। वो गांव में आ जाए तो लोग कहेगा असली सिद्ध पुरुष ये है, देख लीजिए हाथ पर मिट्टी दिया और गमक रहा है। उसकी विशेषता कबीर साहब ने कहा, समाज में उसकी विशेषता है। सेवरा कहते हैं जैनी लोग के, जैनी लोग सालों भर नंगा रहते हैं, 24 घंटा में एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी पीते हैं, न दाढ़ी बनाते हैं न केस बनाते हैं। वो लोग नोचते हैं, एक साधु दूसरे का नोच दिया और एक साधु दूसरे का नोच दिया। न नाखून काटते हैं, न स्नान करते हैं, न पैखाना करते हैं तो उसको साफ करते हैं। 24 घंटा में एक बेर खाते हैं, एक बेर पानी पीते हैं। उनका कहना है औरत को कभी मुक्ति होगा ही नहीं। सेवरा का कहना है जैनियों का कि औरत को मुक्ति नहीं मिलेगा। लोगों ने पूछा क्यों? तो औरत नंगी होके भक्ति करेगी नहीं, उसको मुक्ति कैसे होगा? वो मरेगी और फिर पुनः मर्द वाला शरीर लेके जन्म लेगा और तब भक्ति करेगा, तब उसका मुक्ति हो जाएगा। वो अगर समाज में नंगा साधु आ जाए तो समाज के लोग कहेगा देखिए कितना निर्मोह है, एक कपड़ा भी नहीं पहन रहा है, असली साधु तो ये है। जोगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी। सन्यासी आप लोगों के इधर हो चाहे ना, हमारे बिहार में बहुत सन्यासी है, उसका टाइटल होता है गिरी, पुरी, भारती, गोस्वामी। बहुत सारे सन्यासी हैं, वो लोग भी परिवार चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपने को महादेव जी के जाति घोषित करते हैं। वो भी दाढ़ी झोंटा बढ़ा के रखते हैं, खरपा खराम पहनते हैं, गर्दन में रुद्राक्ष पहनते हैं, परिवार चलाते हैं। रुपया कम गया तो चंदन उन्नन करके निकल गए और ठग ठूक करके रुपया ले आए और घर पर आके खूब तारी दारू मांस मछली खा लिए। रुपया घट गया तो फिर भीख मांगने चले गए। उसकी विशेषता समाज में है। चौथा, जोगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश। दरवेश कहते हैं मुसलमान के फकीर को। ये भी दाढ़ी झोटा बढ़ा के रखता है, ये भी चिंटा कमंडल रखता है, ये भी झोरा झंतरी रखता है, मुसलमान के तकरीर कराता है, जग जाप कराता है और गाय के भैंसी के मांस भात खाता है। साहब कबीर ने कहा इसकी विशेषता है समाज में। और ब्राह्मण जिसे आप जग जाप कराते हैं उसकी विशेषता है। आपके यहाँ ब्राह्मण मांस मछली खाए चाहे नहीं खाए, पूरे बिहार में उसका जतरा बनता है मछली से। उसकी विशेषता समाज में है। साहब कबीर ने कहा इस 6 का विशेषता है समाज में। साधु संत को कौन मानता है, कौन जानता है, कौन इसके विशेषता को? ये तो कंडीशन पर कंडीशन। आज देखिए कंडीशन फ्री है, जितने पंथ उसका विकास देख लीजिए। आज चला है शिव चर्चा, रनिंग मार रहा है, उसमें है मांस खाओ, मछली खाओ, तारी पियो, दारू पियो, गांजा पियो, भांग पियो, चोरी करो, जो करना है करो, लेकिन 3 सूत्र कर दो, शिव गुरु का नाम जप लो, चर्चा कर दो और नमः शिवाय का जाप कर लो और लंगोटा कस के सतलोक में चले जाओ। बंधुओं, कबीर पंथ का विकास कैसे होगा? जहां कंडीशन पर कंडीशन हो, जहां नियम पर नियम लागू हो, उसका विकास कैसे हो सकता है? अधिक अधिक विकास की चीज नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हाट में अगर परवल 4 रुपए किलो हो जाए तो ग्राहक बढ़ेगा कि घटेगा? 4 रुपए किलो परवल हो गया, ग्राहक बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। अब परवल 100 रुपए किलो हो गया तो ग्राहक, अरे कबीर की बानी 100 रुपए किलो वाला है जी,
कबीर की वाणी सोना है, सोना कम होता है, इतना सोना लोग 7 पुड़िया में लपेट के अपना पेटी बक्सा में रखता है। और लोहा तो दरवाजे पर गाड़ी घोड़ा पड़ा हुआ है, उसका कहां उतना गाहक है। तो कबीर की वाणी सोना है, कबीर की वाणी हीरा है, कबीर की वाणी मोती है, कबीर की वाणी जवाहर है, गाहक कहां से उतना होगा। कबीर की वाणी महंगी है, गाहक कहां से उतना होगा। इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुधार, साहब कबीर कहते हैं, कम से कम भगवान नहीं बनना चाहते हो, इंसान तो बनो, अपना न्यायपूर्ण कमाई तो करो, अपने पत्नी बाल बच्चे के साथ रहो, अपने माता पिता के साथ रहो, जीव जंतु पर दया रखो, न्यायपूर्ण कमाई करो, अपने माता पिता की सेवा करो, जिसका लेते हो उसका समय पर दे दो, मांस मछली तारी दारू शुद्ध शाकाहारी होके जियो, इंसान तो बनो। आज लोग इंसान तक बनने के लिए तैयार नहीं है, भगवान कौन बनेगा। थर्ड पोजीशन में कौन जाएगा। थर्ड पोजीशन में तो गए सदगुरु अभिलाष साहब, भगवान बन के चले गए। आचार्य धर्म स्वरूप साहब, ज्ञान साहब, सब भगवान बन के दुनिया से चले गए। नहीं भगवान बनना है, इंसान तो बनिए, कम से कम शाकाहारी तो बनिए, कम से कम शाकाहारी तो बनिए, न्यायपूर्ण कमाई तो कीजिए, जरा जीव जंतु पर दया तो रखिए। जितने जीव जंतु हैं इस संसार के अंदर, वो सब आपके सहोदर भाई। कोई 7 भाई है एक माँ बाप के, एक भाई इंजीनियर है, एक भाई डॉक्टर है, एक भाई प्रोफेसर है, एक भाई खेती कर रहा है, एक भाई मजदूरी कर रहा है, एक भाई अपने कर्म से भीख मांग रहा है। भाई तो है, सब भाई तो है, सब अपने अपने कर्मानुसार अपना अपना जगह पर अपना अपना काम कर रहा है। उसी प्रकार से साहब कबीर ने कहा, अरे अजब जोला है चादर बीनी, सूत करम के तानी, सूरति निरति के भरनी दिना, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। कर्मानुसार जैसे जोलाहा चादर बुनता है, एक तरफ से तानी किया, दूसरे तरफ से भरनी किया, चादर तैयार हो गई। ठीक उसी प्रकार से ये चादर बीनने वाला जोल्हा जीव के कर्म के अनुसार तानी किया है, और इसके कर्म के अनुसार सूरती के अनुसार भरनी, चादर बन गया। देखिए इधर इन माता बहनों को औरत वाला चादर, जो हम है वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, जीव आत्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कर्मानुसार इनका जैसा कर्म रहा, इनको औरत वाला चादर मिला, हमको मर्द वाला चादर मिला। क्यों? इसलिए कि नारी को नर जानिए, नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त, और नारी को नर जानिए और नर को नारी जानिए जो है विषयासक्त। जो मर्द अधिक विषय में आसक्ति रखते हैं, अगले बार जाके उनको औरत वाला शरीर मिलना तय है। और जो नारी विषय से इच्छा अलग रखती है, उसको अगले जन्म में मर्द वाला शरीर, यही तो औरत मर्द का शरीर चादर मिलने का यही उपाय है। जहां विषय में आसक्ति ज्यादा है तो औरत वाला शरीर, विषय में आसक्ति कम है तो मर्द वाला शरीर, यही चल रहा है।
इनके कर्मानुसार इनको अपना चादर मिला। हम लोगों को अपना कर्मानुसार मर्द वाला चादर मिला। किसी को गाय वाला चादर मिला है, किसी को भैंस वाला चादर मिला, किसी को विशाल हाथी वाला चादर मिला, किसी को छोटा सा चींटी वाला चादर मिला, किसी को कुत्ता गिदड़ वाला चादर मिला, किसी को बाघ सिंह वाला चादर मिला। ये चादर जीव के कर्मानुसार। इसी कल्लू टोला गांव में किसी का खपरा का मकान है, किसी का एस्बेस्टस का मकान है, किसी के टीन के चदरा का मकान है, किसी का पक्का का मकान है, किसी का 2 महल है, किसी का 4 महल है, किसी का 5 महल है। सब कैसे है? पूंजी के अनुकूल। जिसके पास जितना पूंजी है वैसा मकान बनाया है और उसी मकान में वो रह रहा है। लेकिन सारे मकान में रहने वाले कौन है? इंसान। खपरा में कोई शैतान नहीं रहता है, वहां भी इंसान है, और पक्का में भी इंसान है, और झोपड़ी में भी इंसान है, और टेंट सिरकी में भी इंसान है, और टीन के चदरा में भी इंसान है। फर्क है पूंजी, जिसके पास जितना है वैसा मकान है। उसी प्रकार से मकान इनका औरत वाला है, मकान हम लोगों का मर्द वाला है। लेकिन जब भगवान राम ने बाली को मारा था तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों रो रही है? तो तारा कहती है, प्रभु मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूं। तो भगवान राम ने तारा से कहा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा, जिस पंच तत्व से बना हुआ शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा हुआ है। फिर तुम रोती क्यों हो? तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा तो मेरे गोद में है, लेकिन एक शब्द बोलता नहीं है। तो भगवान राम ने कहा, तारा ये बोलवा नित है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। तारा, ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था। ये बोलने वाला न किसी का दुल्हा है, न किसी की दुल्हन है, नहीं किसी का नाना है, नहीं किसी की नानी है, नहीं किसी का दादा है, नहीं किसी की दादी है। दादी होती है देह और दादा होता है देह। मर्द वाला देह होता है दादा, औरत वाली देह होती है दादी। मर्द वाला देह होता है पप्पा, औरत वाली देह होती है मम्मी। मर्द वाला देह होता है नाना, औरत वाली देह होती है नानी। ये बोलने वाला तो जो नाना में वही नानी में, जो दादा में वही दादी में, जो पति में वही पत्नी में, जो मम्मी में वही पापा में। ये बोलने वाला में अंतर नहीं है, केवल चादर का अंतर है। इनको औरत वाला चादर मिला है, आपको मर्द वाला चादर मिला है। नहीं तो जो ये है सो आप है, और जो आप है सो बंधुओं, इस बात को समझना होगा। इंसान बनिए। अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। वीडियो बेहतरीन है इसलिए लाइक करते हैं तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करिए।
अपनी बात और जज्बात विस्तार से ज़रूर लिखिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हमारी बातों को और क्या जानना चाहते हैं। विस्तार से लिखिए, हमें भेजिए, हम उसके जवाब देंगे और उसके अकॉर्डिंग एक नई वीडियो लेकर आएंगे। जी हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बनता है, आपका फ़र्ज़ है, इसे ज़रूर निभाइए, ताकि आप जिस गफलत में रहे हैं वहाँ से निकलकर अब सही समझ और बुद्धि के साथ जी रहे हैं, आनंद और सुकून को महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें भी मौका दीजिए, उनके पास शेयर करिए, ताकि उनका भी सूरज चमक सके और उनकी ज़िंदगी में रोशनी और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। मिलते हैं बहुत जल्द ही। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। साहेब बंदगी, शुक्रिया और साधुवाद।